अस्सलाम वालेकुम। ठंडी बारिश में घूमती चाय के साथ पिज़्ज़ा देखें जी। ये दो किस्म का पिज़्ज़ा है, एक तंदूरी है और एक वो फजीता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम होती है ना जी, एक से एक फ्री, ये मीडियम मैंने मंगवाया है और 1500 के दो पिज़्ज़े आए हैं, 1500 के। ठीक है जी, ये टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसे हैं। देखने में तो बड़े वीआईपी लग रहे हैं, ऊपर से हल्की हल्की बारिश वाला मौसम भी है। तो छाएं जी, एक पिज़्ज़ा आपका है और एक मेरा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तुसी खा लिया पिज़्ज़ा मेरे नाल? कैसा था बताएं जी, कैसा था? मज़ा आया कि नहीं आया? और जनाब ये खुशबू लगा के आह आह आह, ये जनाब आपसे हम बात करते हैं। बाहर का मौसम भी अच्छा है, खुशबू लगा के अंदर का भी अच्छा कर दिया है। तो दोस्तों बात ये है, बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल बात शुरू कर देते हैं। जो किसानों के मसाइल हैं ना, उसके ऊपर बात कर देते हैं। पहले देखें आप, पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे जो ज़्यादती कर रही है ना, उसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कीमत मुकर्रर की है गंदम की, कितनी? 3900 रुपया ये कीमत मुकर्रर की है, 3900 रुपया। तो अब वो कह रहे हैं जी कि साढ़े को गंदम खरीदो, तो वो कह रहे हैं जी नहीं जी हम नहीं खरीद सकते। बिलाल यासीन का, वो अभी जो वजीर खुराक है पंजाब का, उसको कहा गया खरीदे, उसने कहा जी साढ़े को तो रखने की जगह ही कोई नहीं। अब ये देखें ना, ये पहली दफ़ा थोड़ी सी किसानों में खुशहाली का ये आया था कि जनाब किसान खुशहाल हो जाएंगे, और वो बड़े खुश हो रहे थे कि मरीम नवाज साहब जो है वो आई हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। हम मरीम नवाज साहब को ये तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहे हैं। 3900 सरकारी कीमत मुकर्रर की गई, तो अब कोई कह रहा है जी कहीं 3200 बिक रही है, 3000 का फिगर भी आया है। अभी मैं देख रहा था 2500 तक नीचे आ गई है। अब 2500 तक नीचे आ गई है गंदम। तो वैसे तो खुशहाली होती है ना, ठीक है, गवर्नमेंट 3900 की खरीदे, अवाम को 2500 की दे। गवर्नमेंट तो अपना वादा पूरा करे, और ये गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम ये गंदम खरीदेंगे। तो आज भी हमारे ये दोस्त, मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा है तो वो बता रहे थे कि हमें बड़ी परेशानी है और हमें मरीम नवाज साहब से बड़ी उम्मीद थी। हमारे दोस्त हैं अलीपुर के जनाब जाम उबैदुल्ला साहब, और उनके भाई हैं शान जाम साहब, वो मैनचेस्टर में हैं, पीएचडी कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे ज़िम्मेदार हैं, हमारा भी बड़ा ख्याल रखते हैं, भाई बड़े भाइयों की तरह, बच्चों की तरह हमारे, वो बिल्कुल वो हमें बड़ा भाई समझते हैं और हम उनको अपना बच्चा समझते हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वाकई ये बहुत बड़ा मसला है, ये मसला हल होना चाहिए, और हम मरीम नवाज साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जनाब आप इन किसानों को मायूस ना करें। मैं ये नजम सिटी का प्रोग्राम भी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी अगर इन्होंने किसानों को मजबूर किया तो अगली दफ़ा किसानों ने गंदम नहीं काश्त करनी, वो गन्ना करेंगे, गन्ने से उनको नकद कम से कम पैसे तो मिल जाते हैं मिलों वालों से, वो ये तजवीज़ दे रहे थे। तो गवर्नमेंट जो है ना तो उनको बोरियां दे रही है और ना ही उनसे गंदम खरीद रही है। तो गंदम खरीदो, ये वीडियो आगे से ज़्यादा पहुँचाओ क्योंकि ये पब्लिक की वीडियो है। और हमारे दोस्त वो ये भी बता रहे थे कि देखें जी इधर ऊपर से बारिश हमें तंग कर रही है, आज भी कितनी बारिश हुई है, और इधर पंजाब हुकूमत और ये हमें तंग कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी करे, सिंध का ये हम नहीं कहते, पंजाब करे। मरीम नवाज से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है जी, ये वाला करे। आगे आए जी अगली खबरें जी, अगली खबरें क्या है जी। अभी शहरयार अफरीदी का एक प्रोग्राम लगा हुआ था, ये पीटीआई वाले आज निकले हैं ना एहतजाज के लिए, इतने से बंदे, ये यकीन करो हर जगह पे इतने बंदे, अब निकल ही नहीं सकते ये।
जो मर्जी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इनके पीछे अब अवाम आने वाले नहीं है। वही आएंगे जिनको ये थोड़ी बहुत लालच देंगे, और अवाम इनके पीछे आने वाली नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं शहरयार अफरीदी? शहरयार अफरीदी कह रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फितना है ना, फितने वाली बात करनी है। हम जी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट कठपुतली है, और हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ से और DGISPR से। तो उन्होंने कहा जी कि फिर आप करते क्यों नहीं है? कहते जी हम तो चाहते हैं, उधर से कोई जवाब ही नहीं आता। ये जमहूरी है इनकी, ये तो जमहूरियत है। हम कहते हैं कि आर्मी जमहूरियत में मुदाखलत ना करे, सियासत में मुदाखलत ना करे, और इमरान और उसकी कंपनी कह रही है हम तो मुज़ाकरात ही आर्मी वालों से करना चाहते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या विजन है सर जी, क्या विजन है, क्या विजन है, कोई विजन ही नहीं है। ठीक, तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली नवाज शरीफ की आमद है। नवाज शरीफ साहब ने सुबह जो है मेरे ख्याल है वो चाइना का उनका दौरा ख़त्म हो गया, हो जाएगा, वो सुबह तशरीफ़ ला रहे हैं, और अफवाहें यही हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब अब अपना रोल अदा करना चाहते हैं। उनको जो हवा दिखाया गया था ये वो सारा वो झूठ पे मबनी था। अब नवाज शरीफ साहब अवाम की उमंगों के मुताबिक अवाम के सामने आना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ना, इसने भी अवाम नवाज शरीफ साहब का हौसला बढ़ाया है, ये आप जहन में रख लें। बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, और ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर बड़े लोगों की नज़र थी कि जो वो साबित कर सकेंगे पिछले इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं। मरीम नवाज साहबा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं हर जगह। तो वो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है मजबूत होगी, और चाहे हुकूमत में नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, हमें इससे कोई नहीं है। नवाज शरीफ अवाम की आवाज़ है, और शहबाज शरीफ खवास की आवाज़ है, यही है ना। और आज तो बाकायदा मुतालबा भी हो गया है कि जनाब इनको करें जी, जो लोग हैं ना ये उसे क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह ने मुतालबा भी कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ पार्टी की सदारत भी संभालें और सारा काम करें। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से दोस्तों के मैंने नाम नहीं लिए थे, तो वो नाम मैं थोड़ा सा मज़ीद लेना चाहता हूँ। हम याद कर रहे हैं जी बर्मिंघम से कामरान साहब को, हम याद कर रहे हैं बर्मिंघम से अमजद साहब को, हम याद कर रहे हैं USA से मोहम्मद ख़ान साहब को, हम याद कर रहे हैं जनाब ये क्या कहते हैं बाकू से, आज़रबाईजान से जनाब मुनीर साहब को, हम याद कर रहे हैं सऊदीया से तारिक अजीज़ साहब को, जो राब्ते में नहीं है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे दोस्त हैं जो हमसे हमारे साथ करें रब्ता। कल इंशाल्लाह बाकायदा घूमती चाय में हम इनका मज़ीद नाम भी लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे हम भरपूर मुलाकात करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त। मौसम ठंडा है और सियासी मौसम गर्म है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।